अरे लाओ वांग, क्या तुमने हमारे स्कूल की इस टीचिंग बिल्डिंग की वो डरावनी कहानी सुनी है? ओ, फिर से वही। पिछली बार तो तुमने ये बात बताई थी ना। इस बार अलग है। सुना है उस बिल्डिंग की चौथी मंजिल के टॉयलेट में हर रात ठीक 12 बजे अगर कोई आईने में देखे तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? ये भूत प्रेत की बातें सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। मुझे नहीं सुनना, लेकिन इस बार सच में सुना है कि उस लड़की ने बाद में पढ़ाई छोड़ दी थी। लोग कहते हैं कि वो डर के मारे पागल हो गई थी। बस करो बस करो, मुझे लगता है पढ़ाई छोड़ने वाला असल में तुम हो। तुम रोज जो वो अजीबोगरीब अफवाहें और मनगढ़ंत कहानियां पढ़ते हो सब बकवास है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मेरी रुचियों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। हाँ, तुम्हारी रुचि तो यही है कि हर रात आधी रात को मुझे डराओ। मेरा रूममेट ली मिंग सचमुच का एक भूत प्रेत की कहानियों का शौकीन है। जैसे ही रात होती है ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई रहस्यमय शक्ति सवार हो जाती है। वह बिना बुलाए ही मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है और वह अपनी आधी रात की डरावनी कहानियों का सिलसिला शुरू कर देता है। सच कहूँ तो मुझे बचपन से ही इन भूत प्रेत और रहस्यमय चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रही है, क्योंकि मेरी समझ के दायरे में ये तथाकथित अलौकिक घटनाएं या कथाएं महज इंसानी कल्पना की उपज है, या यूं कहें कि कुछ प्राकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक समझ की कमी के कारण पैदा हुई गलतफहमियां हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान जब ज्यादातर छात्र अपना सामान समेटकर घर लौट रहे थे, मुझे छात्र संघ के काम की वजह से आखिर तक रुकना पड़ा और ली मिंग, जो इन अलौकिक कहानियों का शौकीन था, वह भी कुछ अजीब वजहों से वहीं रुक गया। मैं ज़ेन याओ लियाओ। अभी अभी जब मैंने आईने में देखा, आईने में अचानक वहां दो लोग दिखाई दिए जो हम में से कोई भी नहीं था, और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ हूँ कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा था। मैंने कहा ना, फिर से शुरू हो गए तुम। क्या तुम आधी रात को ऐसे डराना बंद नहीं कर सकते? किसे मार डालना चाहते हो डराकर? इस बार सच में है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ठीक है, खुद को यूं डराना बंद करो। जल्दी सो जाओ, मैं सच में तुम्हारी हरकतों से परेशान हो गया हूँ। उस समय मैं बस मानसिक रोग इन 3 शब्दों के बारे में सोच रहा था और उसकी इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो मुझे मार भी डालते। मैं स्कूल में एक रात भी और नहीं रुकता। लेकिन वो पुराने वांग ने जो कल रात कहा था वो सच था। हॉस्टल में वाकई कुछ अशुभ चीज है। ठीक है मेरे प्यारे ली भाई, आप चिंता मत करो। मेरा दिल बहुत मजबूत है। कौन सी अशुभ चीज मुझे डरा सकती है? आप बस जल्दी से निश्चिंत होकर घर चले जाइए। और वैसे भी आज रात के बाद कल मैं भी चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम रात को थोड़ा ध्यान रखना। मैं अब चलता हूं। जब ली मिंग चला गया तो हॉस्टल अचानक बहुत सूना लगने लगा। भले ही मैं जुबान से न मानूं, लेकिन उसके जाने से पहले उसका वो हाव भाव सच में मुझे थोड़ा डरावना लगा। हम कौन है ये इतनी रात को? लाओ वांग, रात में तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। हॉस्टल की बातें सच हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अरे ये लड़का कब तक बाज आएगा सच में? ओह, बिजली चली गई। कौन है वहां? शांत रहो, ये तो बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। नहीं, अब और यहां नहीं रुक सकता। उस पल मैंने सबसे शर्मनाक लेकिन सबसे समझदारी भरा फैसला लिया। रात भर के लिए साइबर कैफे चला गया। कम से कम वहां डरावने हॉस्टल में घबराने से तो अच्छा था। कम से कम वहां लोग ज्यादा हैं, माहौल भी सकारात्मक है। कोई भी भूत प्रेत पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। हाय, एक सम्मानित छात्र संघ का सदस्य डर के मारे रात में साइबर कैफे भाग गया। अगर ये बात फैल गई तो मेरा ये बुजुर्ग चेहरा कहां छुपाऊंगा? मुझे तो ली लीमिंग जैसे बेवकूफ ने डरा दिया। ये तो हद ही हो गई। इंटरनेट कैफे में पूरी रात जागने के बाद आखिरकार भोर हुई। वहां कोई भूत प्रेत या राक्षस नहीं थे, सिर्फ मैं था, एक बेवकूफ जो अपने रूममेट से डरकर पूरी रात बाहर रहा। ये कैसी अजीब सी आवाज है जो सुनाई दे रही है? छात्रावास में कोई कैसे हो सकता है?
में तुम बड़े हो। अगर तुमने मेरे साथ छल करने की हिम्मत की तो स्कूल शुरू होते ही मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। नहीं, कल रात आपको नींद कैसी आई? बहुत अच्छी नींद आई, एक ही झपकी में सुबह हो गई, बहुत आराम मिला। सच में या मजाक कर रहे हो? छात्रावास में तो कोई अजीब बात नहीं हुई थी ना? अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं सामान समेट रहा हूं, जाने की तैयारी कर रहा हूं। बाद में ली मिंग ने मुझे कई बार फोन किया, लेकिन मैं फिर भी खुद को शांत दिखाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कभी नहीं मानूंगा कि मैं डर के मारे रातों रात इंटरनेट कैफे भाग गया था, सिर्फ एक ऐसे भूत से बचने के लिए जो असल में था ही नहीं। लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर जानता हूं, छुट्टियों के बाद मैं जरूर ली मई से इस बात का हिसाब चुकता करूंगा। हालांकि दूसरी तरफ सोचूं तो अगर सच में भूत होता तो क्या उस रात इंटरनेट कैफे जाने से मैं सच में किसी मुसीबत से बच जाता? शायद ये कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता।